तो खेसारी लाल यादव जो है छपरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, आरजेडी से टिकट लेकर उतरे थे मैदान में। फिलहाल उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है आपको कि क्यों हारे हैं खेसारी लाल यादव? तो जन स्वराज आइए। इस और नई सीट पे 25 वर्ष की लड़की बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनी नेत्री। बात कर रहे हैं हम मैथिली ठाकुर के बारे में, जो कि अलीनगर से बीजेपी के सिंबल लेके उतरी थी, कमल का सिंबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाव एक्सप्रेस 24। मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो फिलहाल बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके नतीजे भी कल सामने आ चुके हैं। तो इन्हीं नतीजों में से कुछ कैंडिडेट्स की हार हुई है, तो कोई कैंडिडेट जीत कर परचम लहराया है। तो इन्हीं में से कुछ विशेष कुछ नामी चेहरों के बारे में लंकेश ओम जी से बात होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये भी बहुत नॉलेज रखते हैं। तो खेसारी लाल यादव जो है छपरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, आरजेडी से टिकट लेकर उतरे थे मैदान में। फिलहाल उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है आपको कि इस क्यों हारे हैं खेसारी लाल यादव? वो तो जन स्वराज आई है, सबको कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन अगली बार कोई नहीं दिखेगा। ये जन स्वराज की देन है जो आ, ऐसे कुछ भी बातें करते हैं उल जुलूल अनाप शनाप, तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आज खेसारी लाल यादव जो कि इतने कॉन्फिडेंस में थे, इतने कॉन्फिडेंस में, जो स्वयं बोलते थे कि अगर मैं और मेरी पार्टी, उनकी पार्टी मतलब आरजेडी, अगर नहीं जीती तो आप लोग मेरा नाम बदल लेना। क्या खेसारी जी आप वो अपना नाम बदलवाने को तैयार है? क्योंकि मैं उन पे कोई प्रेशर नहीं जब बना रहा कि आपने ये कहा है तो करो। वैसे कहने के लिए नेता लोग तमाम सारी बातें करते भी हैं जिसको पूरा नहीं कर पाते हैं। एक और काफी फेमस चेहरा है विपिन सर के बारे में, जो कि बिहार के जो है मनेर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी थे, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे। उनका व्यक्तिगत मानना था कि पार्टी जो है किसी विचारधारा पे चलती है तो कोई किसी विचारधारा से परे हो सकती है, लेकिन मैं लोगों का अपना सेवक हूँ, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वो भी कुछ विशेष नहीं कर पाए। मुझे लगता है 4000 के आसपास की वोट आई है उनके यहाँ। तो क्या लगता है इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले चेहरे को क्यों नहीं जनता चुनी? जनता पूरी तरह से जनता को गुमराह कर दिया गया। मुर्गा भात और 1500 रुपए में जनता ये पूरी तरह से 1500 डिवाइड है। और 10,000 रुपए जो हाँ, आए थे। 10,000 जो आए वो तो आए ही, 10,000 प्लस ऐसे ही जनता को गुमराह किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। अभी ये अभी वोटिंग होगा, इलेक्शन हो गया, उसके बाद जनता को पूछा नहीं जाएगा। जनता गरीबी की चक्की में पिसते रहेगी। जनता की यही मजबूरी है, यही नहीं समझ पाती है, नेताओं का खेल नहीं समझ पाती है। इसके लिए 5 साल तक भुगतती है और भुगतेगी 5 साल तक। अभी साल 6 महीने जाते थे फिर चिल्लाएगी कि हमारे बच्चे को एजुकेशन नहीं है, खाने के लिए घर में नहीं है, महंगाई है, कपड़ा पहनने को नहीं है, ऐसे चिल्लाएंगे। अभी तो क्या पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उनको पैसे दे करके और मुर्गा भात पे जैसा वोट कि वोट ले लिया वोट गया ले है। लिया गया है और जनता को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा के, अपने चंगुल में फंसा के और और भी खेल खेल के किसी तरह से जो सत्ता पक्ष में थे वो फिर से सत्ता में आ गए हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक इनकी ये सब चलने वाली नहीं है। अब जन स्वराज आ गई है और चलो, 1 साल की पार्टी थी, 1 साल की पार्टी है हमारी, 1 साल ही हुआ है उसको हाँ, एक साल ये रजिस्ट्रेशन किया रजिस्ट्रेशन हुआ है। करके हुआ है। 1 साल में इतना पानी पिलाया है, इतना पानी पिलाया है लोगों को कि कितने इनकी सांसें अटक गई है। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जान चली जाएगी। हालांकि जनसुराज के आने से तो लोगों को विशेष फायदा दिखा है। जो पेंशन 400 रुपए का था, जो पेंशन 400 रुपए का था, उसे मुझे लगता है प्रशांत किशोर और जनसुराज की आवाज उठाने की वजह से नीतीश कुमार जी ने उसको 1100 रुपए कर दिया है। जो कि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार अगर बनती या भविष्य में आती है तो उसको 2000 रुपए कर दिया जाएगा। तो जनसुराज के आने से इतना फायदा लोगों को हुआ। नहीं नहीं, जन स्वराज आने से बहुत फायदा हुआ और सरकार भी बहुत कायदे में, अभी जो आई है सरकार बहुत कायदे में काम करेगी। और काम क्या करेगी, फिलहाल जन स्वराज के प्रेशर की वजह से थोड़ा काम करेगी, लेकिन आने आने वाले टाइम में जन स्वराज ये आ रही है पूरी तरह से। और अब हमारी 10-20 सीट 50 सीट निकल भी जाती थी तो भी हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते थे, तो भी हम विपक्ष में ही बैठते थे, जैसा कि अभी विपक्ष में है। हमारी एक भी सीट नहीं निकली है तो भी बिहार का विपक्ष जन स्वराज ही है। जन स्वराज ही ये विपक्षी विपक्ष भूमिका में निभाएगी। आपके अनुसार विपक्ष में बोलने वाला कोई दूसरा नामी चेहरा नहीं है सिवाय प्रशांत किशोर और सिवाय पार्टी जनसुराज के? नहीं नहीं, विपक्ष का मतलब
एक तो है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। लेकिन रोड पे रह के सड़क से है ना जन स्वराज है ना विपक्ष का काम करेगी और तगड़ा वाला काम करेगी, सबके पसीने छुड़ा देगी। तो एक और रुझान, एक और नई सीट पे 25 वर्ष की लड़की, बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनी नेत्री। बात कर रहे हैं हम मैथिली ठाकुर के बारे में, जो कि अलीनगर से बीजेपी के सिंबल लेके उतरी थी, कमल का सिंबल लेके, और फिलहाल मुझे लगता है 14,000 के आसपास वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक उनका वाकया बड़ी वायरल चल रहा था जब उनको बीजेपी ने टिकट दिया। कुछ लोग कहते थे, ये मेरा कथन नहीं है स्वयं का, कुछ लोग कहते थे कि छठ के अगले दिन वरना के प्रोग्राम में जब उनका बुलाया जा रहा था तो अपने जन्म धरती अपने गांव में उन्होंने उसकी फीस 5 लाख रुपए बताई थी, लेकिन गांव वाले 2 लाख ही शायद चंदा इकट्ठा कर पाए थे और बोले कि 2 लाख में ही आप आ जाओ। लेकिन मैथिली ठाकुर वहां नहीं आई और वहां आकर के वहां का प्रोग्राम नहीं की और वहां आई भी नहीं। लेकिन वही चुनाव का जैसे सिंबल लिया, सबसे पहले अपने विधानसभा में उतर के और वहां से जीत भी हासिल कर ली है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो जो 2 लाख रुपए में नहीं आई, वो अभी जो जीत हासिल कर ली है, तो क्या वहां सेवा करेगी वहां के लोगों को? नहीं नहीं, सेवा क्या, वो तो वोट खरीदा गया है, सबको पता है। नहीं तो पब्लिक ऐसे है ना, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, लेकिन पब्लिक को गुमराह किया गया है, भरपूर तरीके से खरीद फरोख्त हुई है और फिर सरकार बनी है। तो वो मैथिली ठाकुर, जिसे एक मीडिया बंधु ने सवाल किया कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो शायद उन्हें ब्लूप्रिंट तक के बारे में मालूम नहीं था और वो ब्लूप्रिंट के बारे में भी ना बता सकी। आज जो एक विधायक बन के 243 में से एक विधानसभा की विधायक बन के बैठी है, उस के बारे में क्या कहना चाहिएगा कि क्या वो बीजेपी के नाम पे निकली या स्वयं के व्यक्तित्व के नाम पे निकली? नहीं नहीं, बीजेपी का है। ये कहावत है बहुत पुरानी कि पैसे की अम्मा है ना पहाड़ चढ़ती है। तो अच्छा। बीजेपी सत्ते में है, पैसे का खूब इस्तेमाल कर रही है। महंगाई, गरीबी चरम पे रहने दो, लेकिन उसको आना ही है, हर हाल में आना है। और क्या ये हर विधानसभा में पैसे का अंबार लगा दी है चुनाव जीतने के लिए? वो तो किसी भी स्टेट में होता है, तो अंबार लगता है तभी जीत के आते हैं। सच्चाई पे जन स्वराज सच्चाई पे लड़ती है। किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया, किसी को प्रचार से लेके वोटिंग तक किसी को ये जितना है। अभी चलो ठीक है, छल तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो एक और वोटिंग हुई है। सवाल जो है वो काफी प्रचलित हो रहा है, कि जो आपके बीजेपी बाकी पार्टियों के स्टार प्रचारक और प्रणेता लोग हेलीकॉप्टर से घूम घूम के खूब प्रचार किए हैं, लेकिन वही जन स्वराज पार्टी जो है, उसके नेता या वगैरह जो लोग भी थे, वो लोग कहीं भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किए। तो क्या इसे क्या बोल सकते हैं आप, इकोनॉमिकल सामर्थ्य नहीं कहेंगे या फिर जमीन से जुड़े रहना चाहते थे, क्या कहिएगा? ये सच्ची पार्टी है, ये सच्ची पार्टी है, देशभक्ति की पार्टी है। देशभक्त इसमें भरे हुए पूरी तरह से जन स्वराज में। तो किसी मतलब हिंदुस्तान का ना 1 रुपया भी गलती से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात का जन स्वराज अच्छे से ख्याल रखती है। और उसने पूरी है ना ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। अगर धोखाधड़ी करना होता तो जनस्वराज भी आती थी, लेकिन धोखाधड़ी करके हमको आना ही नहीं है सत्ते में। लोगों की आंखें खोलना है। वो लोग खुद बिहार का एक एक व्यक्ति, बिहार की एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक भाई जब तक नहीं खड़े होंगे आंखें खोल के, तब तक जनस्वराज का ये मकसद नहीं है सत्ते में आना। लोगों को जगाना, जागरूक करना लोगों लोगों को को। जागरूक करना और लोगों का हक क्या है वो जानना। नहीं तो सत्ते में आना जन स्वराज का मकसद नहीं है। जन स्वराज का मकसद है हर बिहारी को जागरूक बनाना, उसका हक क्या है वो जानना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना। इस तरह की सोच है जन स्वराज की। तो ये क्या लगता है, जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हेलीकॉप्टर से जो हवाई यात्रा करते हैं तो ऊपर से देखने पे जनता का समस्या नहीं दिखता है, इसलिए मैं लोगों से घुल मिलकर, मेरे पार्टी के सभी लोग आम जनता से, लोगों से घुल मिलकर और उनकी जो समस्या है उनको जानने का प्रयास किया था। ऊपर से क्योंकि हवाई वाला काम नहीं है उनका, वो जमीनी स्तर पर बने रहना चाहते थे क्या? हाँ जी जी जी, वो बने रहना, वो जमीनी स्तर पे ही काम हो रहा है। जन स्वराज का हर काम जमीनी स्तर पे हो रहा है। और जन स्वराज है ना
दिखावा नहीं करती है, शोषण नहीं करती है। जन स्वराज का यही विजन है कि हर बिहारी को उसका हक दिलाना, अ, अपने देश का 1 रुपया फालतू वेस्टेज नहीं होना, ये सब है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेके जन स्वराज चलती है। सिर्फ सत्ते में आना रहता तो जन स्वराज, आपको पता है पीके सर पॉलिटिक्स की दुनिया के भगवान हैं। वो कभी भी सत्ते में आना मकसद नहीं है। बिहार के लोगों को खड्डे में जो गरीबी में कुचले जा रहे हैं, जो भुखमरी में दबे हुए हैं, जो अशिक्षा का अंधेरा है, उसको दूर करना है, लोगों को जागरूक करके आगे लाना है और फिर सरकार बनानी है जन स्वराज की और राम राज्य लाना है। जन स्वराज को पूरी तरह से स्थापित करना है ताकि पूरा बिहार खुशहाली में अपनी जिंदगी जिए, ना कि सत्ते में आना है। किसी को कुचल के सत्ते में नहीं आना सत्ते में आना लक्ष्य नहीं है जन स्वराज का। और आप जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों प्रशांत किशोर 239-40 सीट में लड़ने के बावजूद भी 1 सीट हासिल नहीं कर पाए? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे न्यूज चैनल में के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।